मैं विक्रम सर आप सभी का एक बार फिर पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले साइंस के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा था, गैंग अथवा मैट्रिक्स यानी धातुमय जिसे हम लोग मेटलर्जी भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों की चर्चा किस पर चलनी है? ओर पर चलनी है। किस पर? ओर माने क्या होता है? अयस्क होता है। क्या होता है? अयस्क कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट्स मीन ओर। अयस्क कहते किसे हैं? वे समस्त धातुएं जिन्हें साधारण विधियों द्वारा कम खर्चे में शुद्ध करके प्राप्त कर लिया जाता है, वे समस्त धातुएं जिन्हें साधारण विधियों द्वारा कम खर्चे में शुद्ध करके प्राप्त कर लिया जाता है अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये अयस्क कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं साधारण विधियों द्वारा या फिर आप कह सकते कम खर्चे में क्या कर लेते हैं, इनको हम लोग शुद्ध कर लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अब असली चर्चा तब शुरू होती है जब हम लोग शुरू क्या करते हैं अयस्कों का सांद्रण। चूंकि अयस्क जो हमारा होता है वो उतनी ज्यादा शुद्ध होता नहीं है। अब इसको शुद्ध करने के लिए इसका सांद्रण करना अति आवश्यक होता है। अब इसके सांद्रण की कई विधियां हैं, जैसे भर्जन है, निस्तापन है, प्रगलन है, उसके बाद हरी बांस की लकड़ियों द्वारा एक विधि है जिसे हम लोग पोलिंग मेथड भी कहते हैं। तो कई सारी विधियां हैं। आइए एक एक पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। ये सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि इसको हम कितनी तरीके से शुद्ध कर सकते हैं या अयस्कों का सांद्रण की कुल कितनी विधियां हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे अयस्क। का सांद्रण। क्या लिखते हैं? अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का सांद्रण देखिए, ये सबसे पहले होता क्या है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन मेटल। यह किस पर निर्भर करता है? मेटल पर निर्भर करता है कि कौन मेटल है और किसकी क्वालिटी कैसी है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका सांद्रण करते हैं। जैसे सबसे पहले है उच्च क्रियाशील धातुएं। मध्य क्रियाशील धातुएं। इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? कौन उच्च है, कौन मध्य है, कौन निम्न है? इसका निर्धारण हम लोग करेंगे कहां से? जो हम लोगों ने टेबल बनाई है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। मध्य क्रियाशील धातुएं, फिर उसके बाद निम्न क्रियाशील धातुएं। अब आइए समझते हैं कि उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको शुद्ध करने की जो विधि है उसको हम लोग विद्युत अपघटनी विधि बोलते हैं।
विद्युत अपघटनी विधि। इस विधि से जब हम इसको शुद्ध करते हैं तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी विधि से करते हैं तो हमको क्या मिलता है? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब रही बात मध्य क्रियाशील धातुओं की, तो इसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो दो प्रकार की शुद्धि होती हैं। एक तो कार्बोनेट की शुद्धि होती है, एक किसकी शुद्धि होती है? सल्फाइड की शुद्धि। मध्य क्रियाशील धातुओं में कितने प्रकार की होती हैं? एक तो हमारे कार्बोनेट अशुद्धियां होती हैं, कार्बोनेट अयस्क। एक क्या होते हैं? सल्फाइड के अयस्क होते हैं। ठीक है, एक कार्बोनेट अयस्क होता है, एक क्या होता है? सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क को शुद्ध करने की जो विधि है उसको हम लोग निस्तापन कहते हैं, और इसको शुद्ध करने की जो विधि है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। उसके बाद भर्जन, इसमें से निस्तापन के बाद, इसमें से भर्जन के बाद, दोनों क्रिया करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हमको क्या मिलता है? धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद क्या कराते हैं? इसमें हम अपचयन कराते हैं। फिर हमको क्या मिलता है? शुद्ध धातु मिलती है। अब अगली बात आती है किस पर? निम्न क्रियाशील धातुओं की। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे? इसमें हम लोग क्या कराते हैं सबसे पहले? हाँ, इसमें जो शुद्धि होती है वो सल्फाइड की शुद्धि होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि सल्फाइड है, इसको दूर करने के लिए क्या कराया जाता है? भर्जन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? भर्जन कराया जाता है। भर्जन के बाद हमको क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। उसको क्या करते हैं? पोलिंग विधि द्वारा या फिर परिष्करण विधि द्वारा हम शुद्ध कर लेते हैं। आइए एक बार इस पर और चर्चा कर लेते हैं कि अयस्कों का सांद्रण कैसे होता है। तो आपको पता है कि इसमें जो धातुएं होती हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी देखते हैं। क्या देखते हैं? सक्रियता श्रेणी। जब हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी देखते हैं तो उसमें हमको 3 प्रकार की धातुएं मिलती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहला उच्च क्रियाशील धातुएं, मध्य क्रियाशील धातुएं, और क्या होती है? निम्न क्रियाशील धातुएं। उच्च क्रियाशील धातुएं, मध्य क्रियाशील धातुएं, निम्न क्रियाशील धातुएं। उच्च क्रियाशील धातुओं को शुद्ध करने की या उनका सांद्रण करने की ओनली वन मेथड क्या है? विद्युत अपघटनी विधि है। कौन सी विधि है? विद्युत अपघटनी विधि है। जब हम विद्युत अपघटनी विधि से क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, तो हमको शुद्ध धातु क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। हालांकि 100% शुद्ध नहीं होती है, 99% प्योर धातु हमको क्या होती है? 99% प्योर मेटल हमको क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। अगली बात आती है कि क्या? मध्य क्रियाशील धातुएं, यानी जो बीच के हमारे एलिमेंट है। कहाँ के एलिमेंट है? जो बीच के एलिमेंट है। ठीक है, अब बीच के एलिमेंट जो होते हैं उनमें 2 प्रकार की शुद्धियां होती हैं। कुछ में क्या होते हैं? कार्बोनेट अयस्क होते हैं, ये कार्बोनेट की शुद्धियां होती हैं, और कुछ में क्या होते हैं? सल्फाइड की शुद्धियां होती हैं। अब कार्बोनेट की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग निस्तापन कराते हैं। क्या कराते हैं? निस्तापन कराते हैं। और इसको कराने के लिए क्या कराते हैं? भर्जन कराते हैं। निस्तापन किसे कहते हैं? भर्जन किसे कहते हैं? इसकी चर्चा हम करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसमें निस्तापन के पश्चात और इसमें भर्जन के पश्चात भी ऑक्साइड की अशुद्धियां रह जाती हैं, यानी कुछ ऑक्साइड की अशुद्धियां, कुछ ऑक्सीजन उसमें या कुछ नमी रह जाती है। आप सीधा समझिए। अब उस नमी को हटाने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? आपको पता है कि जब से ऑक्सीजन की कमी होती है,
ऑक्सीजन का ह्रास कराने के लिए आप क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं। अपचयन और उपचयन इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब अपचयन कराते हैं इस प्रक्रिया के फलस्वरूप भी हमको क्या करते हैं, शुद्ध धातु मिल जाती है, लेकिन वो भी 100% शुद्ध नहीं होती है। ठीक, ये कितना होती है 99.5 से लेकर 9% तक, या फिर 99.5% तक शुद्ध धातु प्राप्त हो सकती है। अगली बात आती है निम्न क्रियाशील धातुएं, यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिनका स्थान सबसे नीचे है, उनमें किस प्रकार की शुद्धियां होती हैं, उनमें सल्फाइड की शुद्धियां होती हैं। कैसी शुद्धियां होती हैं, सल्फाइड की शुद्धियां होती हैं। तो सल्फाइड की शुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग सिस्टम यानी भर्जन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, भर्जन का प्रयोग करते हैं। भर्जन के प्रयोग के बाद जो हमको धातु प्राप्त होती है उसका हम परिष्करण करा देते हैं। क्या करा देते हैं, परिष्करण करा देते हैं, फिर उसको हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब इन चीजों पर चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर व्हाट्सएप करके अथवा फोन करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.